प्रेम से वृंदावन बिहारी। पहले भक्तराज अर्जुन का प्रश्न आया कि प्रभु वो कौन सी ताकत है जो हम सबसे पाप करवाता है। इच्छा न हो तो भी पाप होता है। अनिच्छनपि वार्ष्णेय बला दीव नियोजिता। इच्छा न रहने पर भी इंसान से पाप हो ही जाता है। वो शक्ति कौन है? अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा। वो कौन सी ताकत है जो जीव को, मनुष्य को पकड़कर उसे विवश कर देता है, उसे पाप के लिए, पाप के रास्ते पे चला देता है। भगवान ने शॉर्टकट में पहले जवाब दिया, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महास्नो महापापा विधे नम्य वैरिनम। वो काम है क्या? बहुत इंसान इसको विस्तार से सुन चुके हैं। आपके मन में फालतू जो चाहत है ना, वही काम है। जो नहीं चाहिए वो इच्छा आपके अंदर है। जो संसार के प्रति आपकी आसक्ति है। और दूसरा क्रोध। ये जिस भी इंसान के अंदर है वो इंसान ना तो सुख चैन से जी पाएगा और ना अपना कल्याण कर पाएगा। फिर भगवान ने बताया, देखो जैसे धुआं से अग्नि, मल से दर्पण, जेर से गर्व ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान से, ज्ञान को यह काम व क्रोध ढके हुए है। और यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। जिस आदमी का रूटीन सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, आहार विहार भक्ति भजन का रूटीन नहीं है, ऐसे इंसान के अंदर में काम को ज़्यादा पनपता है। और भगवान ने कहा कि यह ज्ञानियों का नित्य वैरी है। आवृतम ज्ञान में न ज्ञानो नित्य वैरिना काम रूपे न कौंत्य दुष्णान लेनिचा। और यह कभी तृप्त नहीं होता है। अगर अपनी चाहत पूरी भी हो जाए तो फिर नया चाहत पैदा हो जाएगा। और जब से होश संभालता है इंसान, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, कुछ न कुछ कामना रखकर उसी के पीछे पागल रहता है। कामना ना पूरा हो या कामना में बाधा पड़े तो क्रोध है, फुफकार मारता है। क्रोध किया तो भी अपना अनिष्ट, और मन में काम लेकर घूम रहा है तो भी अपना अनिष्ट। अब भगवान बता रहे हैं कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह वहाँ पर रहता है जहाँ से हम लोग कोई काम करते हैं। वह व्यक्ति बहुत बेचारा मुसीबत में रहता है जिसके घर के ठीक सामने नाला हो, नाली हो, पानी भरा हो, गंदगी हो। या वह व्यक्ति जो किसी घर में रहता है उसमें सांप रहता हो, भयंकर सांप, तो कितना मुश्किल है उसको रहना। ये जो हमारा दुश्मन है काम और क्रोध, यह हमारे मेन जगह को कब्जा किए हुए हैं। और जब भी हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में उन्नति प्रगति के मार्ग पर, यह वहीं पे डिस्टर्ब करता है। कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते हितैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हितैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। ये हमारी पांचों इंद्रियों में बैठा हुआ है हमारा दुश्मन। अब इसी आँख से हमको दुनिया देखकर चलना है, ही मेरा दुश्मन बैठा हुआ है, काम और क्रोध। 90% आदमी संसार में आसक्त राग और द्वेष से दिखते हैं। क्यों? मेरा अपना है, ऊपर आया है, वो सही है, वो गलत है। किसी के देखकर मन में भावना अच्छा उठा, किसी को देखकर बुरा उठा। तटस्थ रहना पड़ेगा। जब भी आपको कोई आकर्षित करता है ना, तो आप समझिए आपका दुश्मन आपको गिराने का तैयारी शुरू कर दिया। और जब भी किसी को देखकर आपको नफरत होती है, तो भी राग हो या द्वेष, ये दोनों दुश्मन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि काम का बात चल रहा है, इसलिए अपने नज़र को बचाकर धरती पर चलना है। हमारा नज़र दूषित ना हो जाए किसी के प्रति। ये काम इतना प्रबल है कि क्षण भर में अच्छे का मन प्रदूषित कर देता है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्त्री, पुरुष, रूप, रंग,
अट्टालिका, महल, धन, इसी के प्रति आकर्षित हो जाएगा, कहीं से भी काम उठ जाएगा। अब आँख से हमारे, हम पूजा करने आ रहे हैं मंदिर में, आँख हमारा पर नहीं घबराते आ रहा है, ऐसे ही कान, यह हमेशा दुनियादारी झूठ सच सुनने में दम रहता है। ऐसे ही जिह्वा, हमेशा कामना इसके अंदर है, ये खाएंगे नहीं खाएंगे, क्या लिया यार, ऐसा खाना खाने लायक कि हटा, मतलब स्वाद के पीछे पागल है। अरे त्वचा कामना, नासिका गंध, ये सारे जीव को बांध के रखे हुए हैं। हम शरीर से तो बूढ़े होते जा रहे हैं, निर्बल होते जा रहे हैं, इंसान धीरे धीरे थक रहा है, लेकिन उसकी इंद्रिय नहीं, उसकी आंख अब भी नाच रही है, कान छटपटा रहे सुनने के लिए। यह पहला इसका रहने का घर है इंद्रिय। दूसरा मन, जो थोड़ा साधना भजन किए, थोड़ा बुद्धिमान हो गए तो ताक झाक में तो नहीं रहते, लेकिन मन में उनकी चल रहा है, चाहत उठ रहा है, भावना खराब हो रहा है, फिर भी गिरेंगे। मन गंदा हो गया तो आचरण गंदा होने में कितना समय लगेगा। मन ही तो सब कुछ है। मन में जो वेग उठ रहा है, कामना उठी, उसी को संभालना भक्ति है, भजन है। संत कहते हैं मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन। मन को अपने संभाल लो तो हो गया भजन। कुमति हटा सुमति भर लो, हो गया भजन। मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन। मन में उठते रहता है, बड़ा भयंकर भयंकर बात। हम अपने मन की बात कह नहीं सकते, ऐसा मन में बात उठता है। जब इतने खराब विचार मन में रहेगा तो अच्छा कैसे बनने देगा, गिराएगा। अब देखिए, इंद्रिय हमारा गड़बड़ है, पागल है संसार के पीछे, मन भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। इंद्रिय कहा बड़ा सुंदर, मन कहा केने रे चल दौड़ो। अभी दोनों को जो रोकने वाला बुद्धि है वहां भी काम का कब्जा है, वो दिमाग लगाएगा। किस तरह से उसे प्राप्त करोगे। सीता मैया को अपहरण करना है, रावण आया, देखा, पहले इंद्रिय से देखा, वहाँ तो रोल हो रहा है, नाटक हो रहा है, लेकिन देखिए वो पट से अपने मन में प्लान बना लिया, लेके आया मारीची को, और बुद्धि लगाकर साधु बन गया। क्योंकि हमारी भारतीय नारी बहुत ही सीधी साधी होती है, धर्म भीरू होती है। स्त्री को ठगना हो तो साधु बन जाए, बहुत आसानी। सब निमन से नहीं ठगाएंगे, लेकिन साधु संत 2 मिनट में ठग लेंगे। इसलिए अपने देश में गुरु घंटाल का खूब दुकान चल रहा है। अच्छे अच्छे संत भक्ति और लोग आकर्षित कम होंगे, क्योंकि वो सच्चा बात बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। गुरु घंटाल फुसलाएगा, बहलाएगा, सपना दिखाएगा, पीछे पीछे सो। अगर कोई नारी गुरु जी के पास जाए, बोले मेरी सास खराब है, पति भी ठीक नहीं है, अगर वो गुरु घंटाल के पास गया तो गुरु घंटाल बोलेंगे अरे तुम बहुत दुखी हो, तब तो बहुत खराब तुमको घर मिल गया, बर मिल गया, बात अलगे रहे भलाई। वो एक ज्ञान नहीं देगा कि मिलजुल कर रहो, घर तोड़वा देगा, फोड़वा देगा, बस दान दो हमको सब ठीक कर देगा। गुरुदेव के पास, सदगुरु के पास जाएंगे तो कहेगा मिलजुल कर रहो, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी सास ससुर की सेवा, परिवार की सेवा, अच्छा बात सिखाएंगे। अच्छा बात अच्छा भी कौन अच्छा लगेगा। जो अंदर से जिसका दिल गड़बड़ है उसको अच्छा बात नहीं सुहाएगा। वो बोलेगा गुरुदेव आपको पता है दुनिया कितना आगे बढ़ गया, गुरुदेव को सब पता तो बोलेंगे चुप रहेंगे, क्या करेंगे। संत सदगुरु के बात, माता पिता की बात, अच्छे लोग की बात अब गौर कर रहा है लोग। घर फोड़ने वाला, लड़ाने वाला, मतभेद करने वाला, आपको लूटने वाला, आपको फुसलाने वाला, गलत रास्ता दिखलाने वाले गुरु घंटाल की पूजा बढ़ गया। आप समझते हो भी नहीं समझते, जान रहे कि भगवान नहीं हो सकता है, या सही नहीं बता रहा है, फिर भी उसके पीछे पागल। तो अब जो हमारी बुद्धि है, इसको इंद्रिय और मन को संभालना चाहिए। अरे उधर क्यों ताक झाक कर रहा है, चल भजन कर, बैठ चुपचाप।
वो कहे वो दिमाग न दे देगा, वो आओ आपको दिमाग देगा, और रावण को दिमाग दे रहा है, बुद्धि, साधु बन जा। सीता मैया बुद्धि उनकी भी वहाँ उल्टी हो गई। लक्ष्मण जी महाराज का कर गए, पति श्री राम का आदेश है आप बाहर नहीं निकलिए, निकलेंगे नहीं। आज के डेट में क्या हो रहा है, चलो सब पढ़ो सब बढ़ो, बेटा बेटी पुत्र सब, मन मानी मत करो, क्योंकि तुम सीधी साधी हो, भोली भाली हो, तुम तो भले अपने काबिल समझेगा, हम बड़ी काबिल है मम्मी, हमारा गलत चिंता करती हो, हम बड़ी काबिल है सासू माँ, लेकिन इतनी काबिलियत नहीं है। यहाँ साधु संत अच्छे लोग के भेष में गुरु घंटाल घूम रहा है, रावण घूम रहा है, परिणाम रोज देख रहे हैं। कितनी असमतें स्त्रियों की लुटाई जा रही है, कितने उसके साथ प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। वजह एक ही है, ओवर कॉन्फिडेंस, आप किसी में जाकर टच कर जा रहे हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप स्त्री अपनी मर्यादा को ना छोड़ें, कोई भी ऐसा काम बात ना करे, कोई भी बहू बेटी स्त्री बिना परिवार को विश्वास में लिए किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें। काहे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने माता पिता, अपने परिवार या प्रशासन, उसको विश्वास में लीजिए कि देखिए कि आदमी है, ऐसा फ़ोन आया, ऐसे मिलने जाना है, ऐसा ये बात है, तो आप बचेंगे। तो खैर प्रसंग बस मैंने ऐसा कहा, लेकिन यहाँ जो टॉपिक है इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन हमारा होते हुए भी यह काम क्रोध के बस में है, ये हमारे बस में नहीं है। अपने ऊपर ओवर विश्वास मत कीजिए। आपकी आंखें कभी भी फिसल सकती है, आपको गिरा सकती है। आपका कान कभी भी आपको गिरा देगा, फलना ऐसे भूल दिया हमको, क्यों क्रोध में आगे लड़ गए। आपकी जिह्वा उल्टा पुल्टा खाना के पीछे भागकर आपका संस्कार खराब कर सकता है। और वैसी त्वचा और नासिका। दूसरा मन, अगर आप अपने मन को भगवान में नहीं लगाएंगे तो मन कहीं ना कहीं लगना चाहता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग बनाए, सुबह हम काहे लेट उठ रहे हैं, हमको 4 बजे उठना चाहिए, भजन काहे नहीं हो रहा है, माला जाप नहीं हो रहा है, क्यों क्रोध करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं। आप ये सब प्लानिंग बनाए, भजन करें, तो अपने मन को छोड़ देंगे तो उल्टा पुल्टा सोचेगा, कोई से नफरत की बात, कोई से राग द्वेष की बात। और इन दोनों को जो कंट्रोल करने वाले बुद्धि है, इस पर भी कब्जा किए हुए हैं काम और क्रोध। इसलिए वो संभालने और सुधारने की जगह प्लान बनाता है कि ऐसे भाग, ऐसे उछेल। जो पॉकेट मार होता है उसका दिमाग कम थोड़े तेज होता है, उसकी बुद्धि कहता है कि हाँ जा, बैंक के दो दरवाजा पर लगा रहा, काट ले, जेब निकाल ले। अगर उसकी बुद्धि उसे समझाता है कि गलत है, कि मारा जाओगे, तो सतर्क हो जाएगा। बुद्धि और गलते का सपोर्ट करता है, इसके ऊपर विवेक है, उसको जगाना पड़ेगा। बुद्धि का शुद्ध रूप विवेक कहलाता है। तो बुद्धि खराब क्यों? क्योंकि उसे सत्संग नहीं मिला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गीता में भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तब एड़ माम प्यांति ते। अच्छी बुद्धि यह संत और भगवान के भक्ति भजन से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप सत्संग से मिला है, और किसी की बुद्धि खराब है तो कुसंग से मिला है। कैकेयी को जब पहली बार मंथरा बोली कि राम को कल राज्य मिलने जा रहा है, राज्याभिषेक है, इतनी खुश हुई कि अपना गले का हार देने लगी। वाह, इतना सुंदर खबर सुना रही हो। लेकिन वही कैकेयी मंथरा के प्रभाव बस इतना अपनी बुद्धि खराब कर लिए कि जब तक राम जी वनवास न हो उसे चैन नहीं मिला। पति का प्राण गया, बेटा जीवन भर के लिए अलग हो गया, अपजस लगा, स्व लगा, लेकिन बुद्धि खराब हो गई। इसलिए हम सबको अपनी इंद्रियों को बस में रखना है। दूसरे ध्यान भगवान बार बार कह रहे हैं, इंद्रियों को बस में करो, और साथ में मन को भी बस में करना है। इंद्रियों को बस में क्या करना? अनाप शनाप लोग से दोस्ती ना करें, इधर उधर ताक झांक झूठ सच। ये ऊपर की पूजा भक्ति नहीं है।
ऊपर पूजा पाठ भक्ति भजन करने से अंदर बहुत बदलाव नहीं होता है। जिंदगी बीत गया, बुढ़ापा आ गया, मर भी गए, चले गए, कितने लोग समझे भी नहीं कि बदलाव अंदर होना चाहिए। ऊपर से कितनों पूजा, ऊपर से कितनों पाठ, हम मन में वही गोबर भरे हुए हैं, तो हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए स्वाभिमानी बनिए, आँख का कमजोर मत बनिए, जीभ का कमजोर मत बनिए। जीभ का कमजोर बनेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए मुझे। सरबन जी हम दोनों बराबरे थे, सरबन जी इसलिए रह गए, हम अजय जिनियन हो गए, खा खा के हलवाई जैसा मोटा हो गया। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर किसी की बात मान लें। हर किसी की बात मान लिए तो ये तो शुरू से अजय जी फैटी थे, हम लोग का शरीर बहुत दुबला पतला था, लेकिन प्रेम ठीक था, प्रेम है, आना जाना ठीक। तो अगर यही पहले से ज्ञान होता तो ठीक था। धीरे धीरे फिर कंट्रोलिंग आया, देर हुआ, बहुत कम गया किसी के आना जाना, रेयर केस हो गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ, तो आपका कोई भी एक इंद्रिय गड़बड़ा गया, आंखें खाली गड़बड़ा गया। जिनको दुआर पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकि क्या आ रहा है, के जा रहा है, वो आदमी का चैन उड़ जाएगा। वो आँख बंद करेगा तो 1000 चेहरा नजर आएगा। करो ध्यान, रातों के सूता रहेगा तो लगेगा हम भीड़ में भुलाए जा रहे हैं, नहीं बताते रहो दूसरे के मुँह, पता चल। अब कोई कहेगा हमारी आदतें खराब हो गई, 20 साल से आदत, तो आप उसको सुधारेंगे कैसे। हर आदमी में भगवान को देखिए, वो आ रहा है, उसके हृदय में भगवान मुरली बजाने वाले हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, मुरलीधर बैठे हुए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब में मुझे ही देखो ना, सिया राम में सब जग जानी। हम देखते हैं कि ये स्त्री है, ये सुंदर है, या ये धन है, ये ऐसा है, वैसा है, ये भैसा है, तब लोग घबराते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के विहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडितास। ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी में, गाय में, कुत्ता में, सब में अपने प्रभु को देखिए, फिर आप नहीं घबराएंगे। हमारी भावना अगर अच्छी हो गई, और सच्चाई भी यही है। अरे बाहर से क्या है, कपड़ा है, शरीर का कपड़ा, ये आत्मा का कपड़ा, अंदर तो भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान कहते इंद्रिय मन और बुद्धि इसका अधिष्ठान है, मतलब इसका निवास स्थान है, वास स्थान है। ये तय विमोहयते स, इन्हीं तीनों को अपने वश में करके, मोहित करके, ज्ञानम आवृत्य देहिणम, यह मनुष्य को ये आत्मवान विहम, देहिणम मतलब होता है आत्मा, देह में रहने वाले आत्मा को ये काम को लोभ मोह मन बुद्धि इंद्रियों को पकड़ के बस में किए हुए। आत्मा तड़प रहा है कि मैं भजन करूं, निकल जाऊं। आत्मा का इच्छा है मैं सत्संग जाऊं, सत्संग में थोड़ा देर बैठूं। मन कहेगा अरे शाम के चाय न मिलते पुतो का तू गेल लो तो चाय खत्म, अब तो जा ही पड़ेगा, उठ के मुड़ी गाड़ के सो। कोई के हुआ क्या सत्संग चलना है, तो बुद्धि कहा पागल है, लगन के टाइम में 200 रुपया घाटा लग जाएगा, ना आज तो ना जाएगा। सत्संग में आने का मन कर रहा है बहुत, अब वाइफ ने पकौड़ी छानना शुरू कर